मोनालिसा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक के बारे में जिसके थ्रू में हम बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है जिसके थ्रू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम बैठ के पूरा ट्रेडिशनल मेथड में लेंथी वे में फाइंड आउट करें। तो अगर उस टाइम में हमें ट्रिक्स पता रहता है तो हम ट्रिक के थ्रू में बहुत इजीली एंड कम टाइम के भीतर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ वैसा ही ट्रिक के बारे में जिसके थ्रू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक एंड शेयर ऑल्सो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो हमारे पास जो है वो बाइनरी नंबर गिवन है, जैसे 1 1 एंड 1 हो गया। तो इसको हमें डेसिमल को फाइंड करना है, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास गिवन है 1 1 एंड 1। तो हम इस 1 के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद हम दो गुना करते जाएंगे, दैट मीन्स ट्वाइस द नंबर हम ऐड करते जाएंगे। तो 1 का दो गुना कितना होता है, 2 होता है। 2 का दो गुना कितना होता है, 4 होता है। तो हम इस 1 के नीचे ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो नंबर आएगा, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, तो उसके नीचे हमें 1 लिखना है। उसके बाद हम इसी 1 को दो गुना कर देंगे, जितना होगा फिर तीसरा में ये सेकंड वाला को दो गुना कर देंगे। दैट मीन्स 1 का दो गुना 2 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। दैट मीन्स दो गुना करते हो गए। देन हम क्या करेंगे, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे। देखिए कितना आ रहा है, 4 6 1 7 आ रहा है, 7 आ गया। अभी ये वाला चीज हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अगर हमारे पास गिवन होता, सपोज मैं लिखती कि एक 1 गिवन है, फिर 0 गिवन है, फिर हमें 1 गिवन है, इतना आ गया। अभी हमें इसका डेसिमल कैसे फाइंड करना होगा, तो इस 1 के नीचे मैं क्या लिखूंगी, 1 लिख दी। अभी इस 1 का दो गुना कर दूंगी, कितना होगा, 2 लिख दी। फिर 2 का दो गुना कर दे, कितना आया, 4 आया। तो मुझे क्या कंसीडर करना है, देखिए कि जहाँ पे 0 लिखा है ना उसके नीचे जो भी है हमें उसको कंसीडर नहीं करना है, खाली 1 वाला को ही कंसीडर करना है। तो ये 4, ये यहाँ पे 1, तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट है वो हमारा 5 है। इस 2 को मत ऐड करिएगा क्योंकि 0 के नीचे है, तो 0 को hमें कंसीडर नहीं करना है, खाली 1 वाला को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम लिखे 1, तो 1 का दो गुना 2 हो गया, 2 का दो गुना कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम इस 1 एंड इस 1 को कंसीडर कराएंगे। दैट मीन्स ये 4 एंड दिस 1 को कंसीडर कराएंगे। तो 4 + 1 कितना हो रहा, 5 हो रहा। तो ये हमारा जो है ये हमारा डेसिमल बन गया। याद रखिएगा कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है एंड बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2 आपका। तो इसमें जो नंबर रहता है 0 एंड 1 रहता है। डेसिमल बेस में जो नंबर्स रहता है वो 0 to 9 आपको देखने में मिलता है। तो ये आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखिए और एक करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अगर हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर में गिवन है, दिस इज द डेसिमल बेस 10 है, तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ट्रिक जो है ध्यान से सुनिएगा कि हमें कितना चाहिए, 32 चाहिए। तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, पहले 1 फिर दो गुना करते हुए कब तक आएंगे, जब तक हमें 32 या फिर 32 से लेस नहीं मिल जाता। दैट मीन्स जिस नंबर का हमें बाइनरी फाइंड करना है उतना तक आना है या फिर उससे कम नंबर तक हमें आना है, तब तक हमें कंटिन्यू करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला हम लिखे 1, फिर दो गुना किए 2, फिर दो गुना 4 4 4 8, देन 16, देन 32। देखिए हमें चाहिए था 32, हमें मिल गया यहाँ पे 32। तो हम और आगे प्रोसीड नहीं कराएंगे, यहीं पे ही बंद हो जाएंगे।
तो 32 चाहिए था। तो यहाँ पे हम देखिए कि क्या क्या मिलने से 32 हो सकता है। हमें तो 32 तो डायरेक्ट मिल गया ना, तो हमें और दूसरा यहाँ पे 16, 8, 4 ये सब चेक करने का जरूरत नहीं है। तो 32 के नीचे हम 1 रख देंगे क्योंकि इसी को ही हमें चाहिए, बाकी सब में हम 0 पुट कर देंगे। तो कितना हमारा बाइनरी आया, 1000000 हमारा बाइनरी नंबर है किसका, 32 का, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए 55। मान लो कि तो 32 था, हमारे पास डायरेक्ट आ गया तो हम इजीली फाइंड कर दिए। अगर 55 आ गया तो दैट मीन्स हमें 55 जो है डेसिमल, उसका हमें बाइनरी चेक करना है, बाइनरी फाइंड करना है। तो कैसे होगा, कितना होगा, देखिए कि हमें क्या करना है, 55 तक आना है या फिर 55 का लेस तक आना है। यही वाला फॉर्मूला था ना, हम क्या कर रहे थे, 32 तक आना है या फिर 32 से लेस तक आना था। तो हमें यहाँ पे 32 मिल गया तो हम और आगे कंसिडर नहीं किए। तो हमें यहाँ पे 55 लाना है। कैसे करके लाएंगे, ये सेम मेथड है, 2 गुना करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का 2 गुना 2, देन इसका 2 गुना 4, देन 8, 16, 32, देन 64। देखिए 32 का 2 गुना कितना होता है, 64 होता है। भाई ये कब तक चलना है, ये तो ऐसे ही चलते जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है। हमें चाहिए था 55, लेकिन हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 64 मिल गया, तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हम कितना तक लेंगे, हमारा रूल क्या है, जो भी डेसिमल नंबर का बाइनरी फाइंड करना है उस डेसिमल नंबर तक या फिर उससे कम तक हमें कंसीडर करना है। तो ये वाला चीज़ है। अभी हम देखेंगे कि हमें चाहिए था 55, लेकिन हमें तो यहाँ पे कहीं पे 55 नहीं मिला, लेकिन 64 मिल गया। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम आइदर 55 रखेंगे या फिर 55 से लेस तक कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 to 64 में कहीं पे भी हमें 55 नहीं मिला। दैट मीन्स कि हमें 55 से लेस वाला कंसीडर करना है। तो 55 से लेस में क्या है, ये सारा चीज आ रहा ना, 32 से लेके हमारा ये 1 तक आ रहा है। तो 64 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन देखिए हमें किसको कंसीडर करना है, 32 से लेके 1 तक को कंसीडर करना है। इसके भीतर में से हमें फाइंड करना है कि किसको किसको ऐड कराएंगे तो हमें 55 मिल जाएगा। तो जिसको ऐड कराने से 55 मिलता है वहाँ हमें 1 लिखना है, तो जिसको हम ऐड नहीं कराएंगे वहाँ हमें 0 लिखना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए कि किसको हमें ऐड करना है। पहले हम 32 देखें, 32 प्लस 16 कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ओके, 48 के साथ अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए था, 55 चाहिए था, तो हम इस 8 को कंसीडर नहीं कराएंगे। ओके, तो 32 को लिए, 16 को लिए, तो 32 की जगह में 1 लिखे, 16 के नीचे क्या लिखे, 1 लिखे। लेकिन हम इस 8 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि 8 को ऐड करने से 56 हो जा रहा है, लेकिन हमें तो 55 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 0 रख दिए। 0 हम तभी रखेंगे जिसको हमें कंसीडर नहीं करना है, एंड 1 तभी देंगे जिसको हमें कंसीडर करना है। तो 32 के साथ 16 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 48। तो 48 के साथ अगर हम 4 ऐड कराएंगे तो कितना होगा, 52 होगा। तो इसको भी हम लेंगे, तो यहाँ हम 1 ऐड कर दिए। देन 52 के साथ 2 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 54 होगा। 54 भी हमें चाहिए क्योंकि 55 हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 को भी हम लेंगे, इसलिए 2 के नीचे क्या लिखे, 1 लिखे। तो यहाँ तक हमारा 54 हो गया था। देन 54 के साथ इस 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 55 हो गया। दैट मीन्स हमें 55 मिला, तो इस 1 के नीचे भी हम 1 लिखेंगे। तो कहने का क्या मतलब आ गया कि 32 के साथ 16 मिला रहे हैं तो 48 आ रहा है। 48 के साथ 4 मिलाएंगे तो हमारा कितना होगा, 52 होगा। 52 के साथ हम 2 मिलाएंगे तो 54 होगा। 54 के साथ हम 1 मिलाएंगे तो 55 हो रहा है। हमें कितना चाहिए था, 55 चाहिए था। हमें इस नंबर 32, 16, 4, 2, 1 को मिलाने से 55 मिल जा रहा। दैट मीन्स ये सबको लेना है। तो किसको लेना है, 32 को लेना है तो 1 लिखेंगे, 16 को लेना है तो 1 लिखेंगे,
4 के लेना है 1 लिखेंगे, 2 को लेना है तो 1 लिखेंगे, 1 को भी लेना है तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन हमें 8 को नहीं लेना है, तो इसलिए इसके नीचे हम क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। तो कितना आएगा बाइनरी में, 1 1 0 1 1 1। तो ये रहेगा उसका बाइनरी नंबर। ध्यान रखिएगा कि डेसिमल टू बाइनरी अगर हम फाइंड कर रहे हैं, हम जिस डेसिमल नंबर को फाइंड करना चाह रहे हैं बाइनरी उसका, देन उतना नंबर एंड लेकिन आइदर दैट नंबर और उससे कम नंबर तक हमें कंसिडर करना है। जो 1 2 4 जो दो गुना हम करते जा रहे हैं ना, कितना तक जाएंगे, जब तक ये नंबर या फिर इससे कम वाला नंबर नहीं मिलता। दैट मीन्स अगर हमें मान लीजिए 55 नहीं मिला, तो देखिए 32 के बाद फिर दो गुना किए तो 64 आया, लेकिन हमें तो चाहिए था 55 ना, तो 55 नहीं मिला। दैट मीन्स कि हमें 55 का लेस नंबर तक कंसिडर करना है। सो हम 32 से लेके 1 तक कंसिडर कर दिए। अब ये केस में देखिए यहाँ पे हमें 1 फिर दो गुना ऐसे करते आए तो 32 हमें डायरेक्ट ही मिल गया। दैट मीन 32 मिला, लेस देन इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो हमें मिल गया, तो हम और आगे प्रोसीड नहीं किए, इसी को ही डायरेक्ट कंसिडर कर लिए। सो 32 के जगह में हम 1 लिख दिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि 32 हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 0 0 0 करके पुट कर दिए। तो ये था इसका शॉर्टकट ट्रिक। तो आप कोई भी नंबर को ऐसा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले 1 लेंगे, फिर दो गुना ऐसे करते हो जाएंगे जब तक उस नंबर या फिर उस नंबर अगर नहीं मिल रहा, जैसे 55 वाला केस है, उसका लेस नंबर तक हमें कंसिडर करना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड जिसको आप कंसिडर करा रहे हैं वहां पे 1 लिखिएगा, जिसको नहीं कंसिडर करा रहे हैं वहां पे आप 0 पुट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल हमें फाइंड करना है। हमें गिवन है बाइनरी नंबर एंड उसका हमें ऑक्टल बेस में नंबर फाइंड करना है। ऑक्टल में कितना बेस रहता है, यहाँ पे रहता है आपका 8। तो नंबर्स कितना रहता है, 0 to 7। 0 to 7 आपको जो है नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड इसका बेस है 8। बाइनरी का बेस कितना है, 2 होता है, नंबर्स आएगा 0 and 1। इसीलिए हम बाइनरी में कोई भी नंबर 0 1 फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बाइनरी गिवन है, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजी ट्रिक है। देखिए कि हम लिखा है यहाँ पे, देखिए बाइनरी 1 1 0 1 1 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, इस 1 की जगह में 1 लिख देंगे, देन 1 2 4 ऐसे लिखते जाएंगे, 1 2 4 देन 1 2 4, मतलब 3 बीट को हम ऐसा लिखते जाएंगे। ये फर्स्ट 3 बीट को लेंगे, फिर ये दूसरा 3 बीट को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4, फिर लिखेंगे 1 2 4 ऐसे करके जाएंगे। अगर यहाँ पे और 3 होता तो हम लिखते हैं 1 2 4। दैट मीन्स हर 3 डिजिट के लिए हम 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऐसा करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम क्या लिखे, 1 2 4, यहाँ पे लिखे 1 2 4। अगर यहाँ पे और 3 होता, मान लो कि यहाँ एक होता, दूसरा एक होता, तीसरा एक होता, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ के नीचे 4 ऐसा लिखते। अब देखिए इतना मिल गया। अभी मैं बोली थी कि जो भी जहाँ पे हमें 1 दिख रहा है हमें उसी को ही कंसिडर करना है। तो हमारे पास था 0 1 1, तो इसके नीचे हम लिखे 1, फिर इसके नीचे 2, इसके नीचे 4 लिखे। तो 0 को तो हमें कंसिडर नहीं करना है, दैट मीन्स इस 4 को हम नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा 4 को हम नहीं लेंगे, इस 1 को लेना है, इस 1 को लेना है। दैट मीन्स इस 1 के लिए हम क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। सो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 1 1 1। दैट मीन्स ये तीनों को हमें लेना है, तो इस 1 के लिए क्या लिखे, 1, इस 1 के लिए क्या लिखे, 2, यहाँ पे क्या लिखे, 4। दैट मीन्स ये सीक्वेंस में जाएंगे 1 2 4 देन 1 2 4 देन 1 2 4 हर 3 डिजिट के लिए। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 ले लिए। सो तीनों 1 है तो इसको भी लेना है, दैट मीन्स 4 को लेंगे, फिर इसको भी लेना है, दैट मीन्स 2 को लेंगे, फिर 1 लिखा मैं इसको भी कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 1 को भी हम लेंगे। तो 4 + 2 + 1 कितना हुआ, 6 1 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। सो 7 and 3 जो है उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये बाइनरी नंबर का। तो यहाँ अगर और 3 बीट होता तो हम यहाँ पे 1 लिखते, इसके जगह में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लेते, तो जहाँ हमें 1 दिखता तो वहाँ पे हम ऐड कराते, 0 दिखता तो हम उसको कंसिडर नहीं करते।
आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखिए कि ऑक्टल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कराएंगे। तो हमारे पास गिवन है ऑक्टल नंबर जिस 3, 5, 6, ये हमारा ऑक्टल नंबर है। 3 देन यहाँ पे 5 देन यहाँ पे 6, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर है जिसका बेस कितना है 8। हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट कराएंगे। ओके, तो इतना हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास गिवन है 3, 5, 6, तो हम सेम फॉर्मूला जो हम यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 कर रहे थे ना, सेम चीज हम कंसिडर कराएंगे। देखिए 3, 5, 6 लिखा है, तो इस 6 के जगह में हम लिखेंगे 1 2 4, देन 5 के जगह में लिखेंगे 1 2 4, देन इस 3 के जगह में हम लिखेंगे 1 2 4। बहुत इजी ट्रिक है। देखिए 6 में लिखे 1 2 4, इस 5 के लिए लिखे 1 2 4, देन इस 3 के लिए लिखे 1 2 4। अभी क्या करना है, अभी 6 के लिए तो हम लिख दिए 1 2 4। अभी हमें देखना है कि जो 4 है 2 है 1 है, इन तीनों डिजिट में से किसको ऐड करने से हमें 6 मिल जाएगा। किसको ऐड करना है, देखिए 4 और 6 को अगर मैं 2 को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे 6 मिल जा रहा। तो 4 + 2 दैट मीन्स ये दोनों को अगर हम लेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। दैट मीन्स कंसीडर करना है 4 को एंड 2 को। तो 4 के नीचे कितना लिखे 1 लिखे, 2 के नीचे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। इस 1 को हमें नहीं लेना है क्योंकि 6 हमें यही दोनों से ही मिल जा रहा। तो 1 को अगर लेना नहीं है तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो इस 6 के लिए हमें कितना मिला 1 1 एंड 0 मिला, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए 5 है, तो 5 के नीचे हम क्या लिखे हैं 1 2 4। तो इस 1 2 4 में हम देखेंगे कि किसको मिलाने से हमें 5 मिल रहा है। देखिए 4 एंड 1 को मिलाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 4 को लेना है सो यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 को लेना है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, लेकिन हम इस 2 को नहीं लेंगे। ओके, तो 2 को नहीं लेंगे मीन्स इसके नीचे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो 5 के लिए कितना आया 1 0 1 आया। देन लिखे कितना लिखा है 3 लिखा है, तो 3 के नीचे हम क्या लिखे 1 2 4। तो ये जो 3 डिजिट है अभी देखना है कि किसको ऐड करने से 3 मिल रहा है। 2 के साथ अगर हम 1 को ऐड कराएंगे तो मुझे 3 मिल जाएगा। दैट मीन्स इस 2 को लेना है तो इसके नीचे मैं 1 लिखूंगी, इस 1 को लेना है तो इसके नीचे मैं 1 लिखूंगी, लेकिन ये 4 को तो लेना नहीं है। तो 4 को नहीं लेना है तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। सो 3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया 0 1 1। तो अभी ये जो सारा हमें मिल गया, तो इसको बस लिख लीजिए वैसा ही जैसे आपको मिला वैसा लिख दीजिए। तो ये हो गया उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑक्टल नंबर 3 5 एंड 6, राइट। तो ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, आप खुद ही करने लगेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। आप बहुत इजीली एंड कम टाइम के भीतर में कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा। लेकिन अगर हम हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसा फाइंड करने लगे, डेसिमल टू बाइनरी चाहिए तो हम उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर कंसिडर करें तो वो वहाँ पे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम बैठ के लेंथी प्रोसेस में फाइंड आउट करें। इसीलिए हम शॉर्टकट ट्रिक का यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे एंड बहुत इजीली हम फाइंड भी कर सके। तो देख लेते हैं यहाँ पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में बेस कितना रहता है 16 रहता है एंड नंबर्स रहता है फ्रॉम 0 to 50, 0 to 15 रहता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हेक्साडेसिमल में A लिखा है तो A का मतलब कितना होता है 10 होता है, B लिखा है तो B का मतलब होता है 11, C का मतलब 12 होता है, D का मतलब 13 होता है। देन उसके आगे हम ऐड करते हुए जाएंगे, C D E आ गया, E का मतलब 14 होगा, F का मतलब 15 होगा। बस 15 तक ही लेना है क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है, तो 0 to 15 ही उसके भीतर में आ पाएगा। तो 9 तक का हमारा जो कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा। अगर A लिखा है इसका मतलब 10 है, B लिखा है तो 11 है, ऐसा करके हम F लिखा है मतलब कि हमारा 15 है, राइट।
अभी देखते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कंसीडर होगा। हेक्साडेसिमल में हम 4-4 बीट को कंसीडर करेंगे, जबकि हम ऑक्टल में 3-3 बीट को कंसीडर करके 124 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 बीट को हम कंसीडर कराएंगे। सपोज हमारे पास गिवन है एक बाइनरी नंबर, ये हो गया, देखिए हमारे पास बाइनरी नंबर है, हमें उसको किस में कंसीडर करना है, हमें उसको हेक्साडेसिमल दैट मीन्स 16 वाला बेस में कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स है उसको हम 4-4 बिट में पहले डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 बिट आ गया, ये 4 बिट आ गया, ये यहाँ पे 4 बिट आ गया है। तो इसके नीचे हमें क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ऑक्टल में लिख रहे हैं तो 1 to 4, यहाँ पे क्या लिखना है 1 2 4 8। ओके, 1 की जगह में 1 लिखे, 0 में हम 2 लिखे, 1 में हम 4 लिखे, 1 में हम 8 लिखे। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8। दैट मीन्स 2 गुना करते हो जा रहे हैं, 1 2 4 8 इतना लिख दिए। फिर नेक्स्ट 4 बिट में क्या लिखेंगे 1 2 4 8। ओके, देन नेक्स्ट 3 बिट में हम क्या लिखे 1 2 4 8 इतना लिख दिए, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां 1 लिखा है वो सारा को हमें ऐड करना है। तो 1 यहाँ पे लिखा है, उसके नीचे क्या है 8 है, फिर इसके नीचे क्या है 4 है, इसके नीचे क्या है 1 है। दैट मीन्स 8 4 12, ये एक कितना हुआ 13 हुआ। तो इसका जो 1101 है उसका रिप्रेजेंटेशन कितना आया 13 आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 1100 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। जहां 1 लिखा है उसी को हमें कंसीडर करना है। तो इस 1 जो लिख उसके नीचे क्या है 8 है, इस 1 के नीचे क्या है 4 है, इस 0 में क्या है 2 है, 0 में क्या है 1 है। तो जहां हमें 1 दिख रहा है उसी को ही कंसीडर करना है। तो 1 हमें यहाँ दिख रहा है तो 8 को लेंगे, 1 हमें यहाँ दिख रहा है तो इस 4 को लेंगे। तो 8 + 4 कितना हो गया 12 हो गया। दैट मीन्स ये 1100 का रिप्रेजेंटेशन कितना आया 12 आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0011। तो यहाँ पे देखिए कि जहां हमें 1 लिखा हुआ है उसी को ही कंसीडर करना है, 0 को हम नहीं लेते हैं। तो 1 यहाँ पे 1 आया, 1 की जगह में हम कितना लिखे हैं 2 लिखे हैं, इस 0 में हम 4 लिखे हैं, इस 0 में हम कितना लिखे हैं 8 लिखे हैं। दैट मीन्स ये 1 को लेना है एंड इस 1 को लेना है। तो इस 1 के नीचे क्या है 2 है, तो 2 इस 1 के नीचे क्या है 1 है। सो 2 + 1 कितना आया 3 आया। दैट मीन्स 0011 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना होगा 3 होगा। दैट मीन्स हमें कितना मिला 3 12 एंड 13 मिला इस बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन हेक्साडेसिमल। तो 13 को हम क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, तो हम डी लिख दिए। 12 को हम क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, तो सी लिख दिए एंड यहाँ पे 3 एज इट इज लिख दिए। तो कितना आया हमारे हेक्साडेसिमल कन्वर्सन में हमारा 3 6 एंड 3 सी एंड डी आया। तो ये था हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी हम देखते हैं उसका उल्टा, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हमें गिवन है हेक्साडेसिमल नंबर BC12, तो ये है हेक्साडेसिमल में, हमें फाइंड करना है इसका बाइनरी। तो कैसे देखेंगे, सेम प्रोसेस है, वही 1 2 4 8 हमें लेना है। देखिए हमारे पास गिवन है B C एंड 2, तो इस 2 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8, इस C के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8 एंड इस B के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस 2 के लिए देखेंगे कि जो 8 4 2 1 लिखा हुआ है इनमें से किसको ऐड करने से हमें 2 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 2 है, तो इस 2 को ही हमें लेना है क्योंकि हमें चाहिए था 2, तो यहाँ पे ही हमें 2 मिल जा रहा। दैट मीन्स इसी 2 को कंसीडर करना है, बाकी 8 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है। तो जिसको हमें नहीं कंसीडर करते हैं हम उसके नीचे 0 लिखते हैं। तो 8 के नीचे हम 0 लिखे, 4 के नीचे 0 लिखे, 1 के नीचे हम 0 लिखे। दैट मीन्स 8 4 1 को हमें कंसीडर नहीं करना है। किसको लेना है 2 को लेना है। तो 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं C तक। तो C का मतलब क्या होता है 12 होता है। ध्यान रखिएगा ये वाला कन्वर्शन। तो C का मतलब होता है 12।
तो 12 हमें पाना है, सी में क्या होता है, हमें 12 रखना है, 12 है उसका मीनिंग। तो 12 हमें ये जो 4 डिजिट गिवन है इनमें से हमें 12 क्या किसको ऐड करने से मिल जाएगा। देखिए 8 4 12, दैट मीन्स ये दोनों का एडिशन में ही हमें 12 मिल जा रहा। तो 2 और 1 को हमें लेने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए 2 की जगह में हम क्या लिखे, 0 लिखे। 1 की जगह में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हमें किसको लेना है, 8 को लेना है एंड 4 को लेना है, तो 8 4 12 हमें मिल जाएगा। तो 8 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, करेक्ट। अब आया हमारे पास बी। बी में कितना है हमारा, 11 है, तो बी में कितना है, 11। दैट मीन्स कि हमारे पास जो 8 4 2 1 है इनमें से ये जो 4 डिजिट है इनमें से किसको ऐड करने से हमें 11 मिल रहा है। देखिए 8 4 12 ज्यादा हो जा रहा तो नहीं लेंगे, 8 2 10, 10 1 11, तो ये 8 को लेंगे, 2 को लेंगे, 1 को लेंगे, तभी हमें 11 मिलेगा। 8 2 10 1 11, तो 8 को लेना है तो 8 के नीचे 1 लिखेंगे, 2 को लेना है तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 को लेना है तो 1 के नीचे हम 1 लिखेंगे। लेकिन इस 4 को हमें नहीं लेना है, इसलिए इसके नीचे हम क्या लिखे, 0 लिखे। तो कितना आया बी का जो कन्वर्सन में 1 0 1 1 आया, सी का कन्वर्सन में 1 1 0 0 आया, 2 के कन्वर्सन में कितना आया, 0 0 1 0। तो इसी को ही हम एज इट इज ये सारा चीज लिख देंगे, तो हमारा ये जो मिलेगा वो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं। तो ये था कुछ कन्वर्सन के बारे में जिसमें हम पढ़े कि डेसिमल टू हम बाइनरी कैसे कन्वर्सन करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे मिलेगा, बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 2 4 1 2 4 3 बिट का हम लेंगे। यहाँ पे हम 2 गुना लेते जा रहे थे 1, फिर 2 गुना उसका 2, फिर 2 गुना उसका 4 और कुछ होता तो हम 8, फिर उसका 2 गुना 16, ऐसा करके हम ले रहे थे। नेक्स्ट हम ऑक्टल भी सेम कंसिडर किए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी हम लिए 1 2 4 8 करके 4 बिट को हम लेंगे, 1 2 4 8 देन 1 2 4 8 देन 1 2 4 8, ऐसा करके हम कंसिडर करेंगे 4 बिट का। देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी हम कन्वर्ट कर लिए। तो ये था कुछ कन्वर्शन के बारे में, ये कुछ सर्ट ट्रिक था जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये आपका टाइम जो है श्योर टाइम जो है आपका सेव करेगा एंड बहुत इजी भी होगा आपको फाइंड करने में, बहुत एक्यूरेटली करेक्टली एंड कम टाइम के भीतर में आप कोई भी नंबर सिस्टम का कन्वर्सन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।